यू आर इमीडिएटली सस्पेंडेड। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दूसरा सही डिसीजन। FIR कौन सी है ना, उसमें इसका नाम शामिल करो। हाँ बिल्कुल सही है, सही डिसीजन जी। अब जब काबू होगा नाम शामिल करो, इसमें कार्रवाई करो। ऐसे कैसे हो सकता है? शाम नहीं साहब, होती नहीं है सर सर कोई भी आरोप लगा इसका जी, आरोप लगाने से मैं सस्पेंड से खुश हूँ, आपने कर दिया बहुत बढ़िया सर, लेकिन मेरी सुनते लो भाई देख, जनता का हुआ नुकसान और तेरी नेग्लिजेंस से हुआ। सर मैंने तो कोई नुकसान नहीं किया सर। आपने कैसे कर दिया? जो प्रॉपर्टी प्लेज है सर, जो रिकॉर्ड हमारे पास है उसमें प्लेज नहीं है सर। भाई आप अपना रिकॉर्ड देखो ना, फिर मेरे साथ जो और होगा, जो रिकॉर्ड रखता होगा, पटवारी होगा और होगा, उनको भी अंदर डालो। अब सर सारा करो जी। बैठक में हमने सारी सबकी समस्याएं सुनी है और त्वरित कार्रवाई बनती थी सबने की है। कुछ लोग सस्पेंड भी करे हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के भी आदेश थे। आपने एक विज्ञान को लेकर भी खास लेटर लिखा है कि आसपास के स्टेट्स में जो हो रहा है, नहीं वो हम उसमें काफ़ी सीरियस हैं और मैंने अपने विभाग को आदेश जारी करे हैं कि जितना ही भी प्रदेश में अल्ट्रासाउंड की मशीनें लगी हुई हैं उन सारों को जाकर चेक किया जाए सारों का, और जो हमारी स्टेट की बाउंड्री के साथ बताया डिपार्टमेंट ने कि दूसरे प्रदेशों में लगी हुई है, उसकी भी मैंने डिटेल मांगी है। ऑन कंसर्न चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखूंगा कि भाई इनके ऊपर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देखते हैं सर? हुड्डा की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी 2 मोदी सरकार है, इसमें स्टेटमेंट दी जा रही है, महंगाई भी बढ़ गई। ये नीचे रखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेटमेंट। देखिए भूपेंद्र सिंह को बोलने की आदत है और वो बेवजह कुछ न कुछ बोलते हैं और कोई मतलब की बात वो नहीं करते, क्योंकि उनकी जो यात्रा थी वो पूरी तरह से फिट गई और इनका भारत जोड़ो से कोई ताल्लुक नहीं। इनका तो खून में भारत जोड़ो है, खून में इनके। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े थे। 84 में इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवाया। इनके तो खून में है किस तरह से भारत को तोड़ना। जिस दिन इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की उसके 4-5 दिन बाद ही राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि बस 145 दिन और ट्वीट के साथ एक जली हुई निक्कर लगाई थी, यानी 145 दिन के बाद तुम सारे हिंदुस्तान में आग लगा दो। ये तो वो संकल्प लेके निकले हुए हैं और अब ये आधी बाजू की कमीज डालकर और काली सफेद दाढ़ी करके ये इसको घुमा रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि अब ये बच्चा नहीं रहा, ये बड़ा हो गया है, लेकिन मेकअप करने से कोई बड़ा नहीं होता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब ये आधी बाजू वाली कमीज डाल के चल रहा है, तो कांग्रेस को अपने नेता का अनुसरण करना चाहिए। इनको भी सारों को आधी बाजू की कमीज में साथ साथ चलना चाहिए। जितने कांग्रेस जन हैं ये भी आधी बाजू, ये तो अब इनकी नेशनल यूनिफॉर्म हो जानी चाहिए सर। तो वो सारी जगह पर वो अपनी दिखा रहा है, तो बाकी जो ना डाल सके उनको निकाल दे। ई-टेंडरिंग को लेकर सरपंच नाराज चल रहे हैं, पूरे प्रदेश के सरपंच नाराज चल रहे हैं सर ई-टेंडरिंग। नहीं हम मनाएंगे उनको। थैंक यू जी। दिल से स्वागत करता हूं हिसार जिले में। सर आपकी पहली मीटिंग है, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिला प्रशासन की तरफ से। साथ ही मौजूद हमारे यहाँ डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, हमारे विधायक बरवाला श्री जोगीराम सियार जी, महापौर श्री गौतम सरदाना जी ने मेरे साथी। सर आपकी इजाजत चाहूंगा सर मीटिंग की कार्रवाई शुरू करने। बहुत बहुत हम सब धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री महोदय का, उन्होंने इस बैठक की कार्रवाई को प्रारंभ करने की हमें अनुमति प्रदान की है। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1 का जो विषय है वो आपके समक्ष, यह परिवार प्रार्थी श्रीमती बतेरी। हाँ जी बताओ जी। मैं सभी अधिकारियों को एक बात बता दूं कि आदमी सब जगह से परेशान होके यहाँ तक, अगर उसका मसला है तहसीलदार के पास जाएगा, SDM के पास जाएगा,
डीसी के पास जाएगा, फिर भी नहीं उसका समाधान होता तब यहाँ, तो यहाँ पूरी तैयारी करके आनी, यहाँ तरीके नहीं लगेंगे, यहाँ फैसला होगा। हर चीज का मुझे उत्तर चाहिए, और जो टाल मटोल करने वाले अधिकारी हैं उनके बारे में मेरी थोड़ी सी रेपुटेशन पता कर लो कि मेरी रेपुटेशन ठीक नहीं है। तो नमस्कार जी, नाम बताइएगा। तो सर जी हमारी 2019 से हमने केस लगाई हुई है, आज तक पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई 2019 में यस सर। क्या था केस आपका? सर हमारी गेम जड़ाई गई थी। है? गेम जड़ाई गई थी सर हमारी। अच्छा जी, क्या है? सर हमारी गेहूं जड़ाई गई थी, गेहूं कनक जहरीले हाँ, से। माइक नहीं लगाया। अच्छा आप ठीक है, हाँ जी। सर जहरीले स्प्रे कर हमारी गेहूं जड़ाई गई थी, और आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या करा उसमें? हाँ, दरखास्त दी थी आपने? यस सर, और 2017 में हमारे पास जलाई गई थी, जो हमने 3 साल पुराना केस है। इनके हस्बैंड के खिलाफ और नंदोई और उसके बेटों के खिलाफ केस है। जनरल पेट में जाके ऐसे हुई है। केवल पॉलीग्राफिक टेस्ट रह रहे हैं कि सच कौन बोल रहे हैं, क्योंकि उनको भी इंक्वायरी में बुलाया था। मैं था वो करते हमने भी किया, और पुलिस ने मोबाइल वगैरह सच्चाई के लिए पता करने के लिए पता नहीं लगे 5 साल 4 साल लगे जिसमें। और इसमें हकीकत क्या है जी, इस औरत को इसके हस्बैंड ने छोड़ रखा है। ये बेचारी माँ के बच्चे पाल करके वहाँ आई थी सर। मैं मामा के आऊंगा, वहीं ये बड़े हुए, तो ये गांव में आके गांव की पंचायत में अपने उसके भाई आग तो लगी है, आग लगी, फसल आग किसी ने लगाई है, और तलाश करना पुलिस का काम है। बताओ जी एसपी साहब क्या कहते हो? 4 साल हो गए जी, हमने भी बार प्रयास किए। बताओ आप। सर कौन बताएगा कौन है इसका? जैन सर। हाँ सर, परिवादिया ने अपने पति नंदोई और भांजों के खिलाफ स्प्रे करके गेहूं जलाने के मुकदमा दर्ज करवाया। इस बारे में हमने कॉल डिटेल लोकेशन वगैरह ली, उनकी लोकेशन और कॉल डिटेल से कोई मैच नहीं हुआ। उसके बाद माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला द्वारा परिवार ग्रेवेसिस कमेटी के अंदर लाई डिटेक्टिव टेस्ट का आदेश दिया। मधुबन और सीबीआई एफएसएल दिल्ली से पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुके हैं जी, उसमें कोई क्लू नहीं निकला जी। उसमें उसके बाद 21 नौ को माननीय मंत्री जी ने इस मुकदमे को सॉर्ट आउट करने की सलाह दी। इसमें श्री रोहतास सिंह डीएसपी साहब, मैं बेसिक बात पूछूंगा, खेत को आग लगी या नहीं लगी? हाँ, फसल जली है जी। जली है ना? जली है इसने नहीं जलाई, किसी और ने जलाई जी। आपने इस तफ्तीश की इस बारे में कि किसने जलाई? खेत को तो आग लगी है सर। स्प्रे 6 आपने सैंपल लिए कि भाई किस चीज से लगी है? अरे कृषि आपने खेत के सैंपल लिए कि किस चीज से लगी है? कृषि विभाग की रिपोर्ट है जी, स्प्रे से गेहूं की फसल नष्ट हुई है। ये रिपोर्ट है जी हमारे पास। ये आपके पास है? हाँ जी, हाँ जी। किसने स्प्रे करा, कहाँ से स्प्रे आया, किसने करा, इस दिशा में आपने कोई कार्रवाई की है? इस विषय में हमने जो डीएसपी साहब जी ने तस्दीक की थी, श्री रोहतास सिंह अभिमन्यु लोहान साहब ने, हाँ। उन्होंने खुद परिवार ने ये कहा भी 6। मैं कह रहा इनको छोड़ो, आग तो लगी है जी। किसने लगाई? ये ढूंढना हमारा काम नहीं है क्या? स्प्रे ये ढूंढना हमारा काम नहीं है जी। जी सर। उन्होंने नहीं लगाई जिसका ये कह रहे हैं। मान ली बात, किसी ने तो लगाई है, जिसने भी लगाई है वो दोषी है, जो दोषी है वो जेल में जाएगा। 4 साल से आप सिर्फ या तरीके लगाते जा रहे हो, कोई किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे आप। आपने क्या तफ्तीश करी? किससे पूछा आपने? कितने बजे लगी थी आग? कौन आया वहां पे? किसी डंप उठाया आपने? किसी और का फोन था वहां पे? क्या है तुम बना रहे हो? किसका काम है ढूंढना? अगले ने रिपोर्ट लिखा दी अपनी,
फसल उसकी जली है, आप हाँ कह रहे हो, वेरीफाई कर लिया, तो किसी ने तो लगाई, कोई आसमान से आ गया। किसी ने तो लगाई है, आप उनका पॉलीग्राफी कराते जा रहे, चलो कराओ, वो भी कराओ जिसपे वो शक बता रहे। इसके आड़ में कोई और भी हो सकता है, वो ढूंढना क्या हमारा काम नहीं है? कहां से ट्रेनिंग ली थी आपने? सर ये मेरे ट्रेनिंग कहां से ली थी सर आपने? ये मेरे से पहले डीएसपी थे, उनकी तो तस्दीक है। मैं तो आज आपके सामने इस तथ्य प्रकट कर रहा हूं सर इसमें सर जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया था सर, तो उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सर आदेश हुए थे कि मैं कह रहा पॉलीग्राफ के हुए, जी सर। मान लो वहां ये कह रहे कुछ नहीं निकला, तो किसी ने तो लगाई आग। सर इनके मुझे तो वो आदमी चाहिए जिसने आग लगाई है, अगले की तो फसल खराब हुई है। सर स्प्रे से नष्ट हुआ है, आग से नहीं हुआ। हाँ चलो स्प्रे से सही, किसी ने तो कहा है। सर इनके सर इसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? सर एक सबमिशन सर करना चाहता हूं। सर इसमें एक तथ्य ये भी है कि इनके परिवार में आपस में मैं कहता हूँ है, तो हो सकता ना भी हो, हाँ। किसी और ने लगा दी हो, आपने उस दिशा में कोई पूछताछ करी, कोई आपने देखा, कोई डंप उठाया? कॉल डिटेल और लोकेशन सभी कुछ कलेक्ट किया जा चुका है सर। 3 दिन पहले खुद इन्होंने स्प्रे की है। इनका चार्ज ससुर समुद्र सिंह, और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में माना है। उनके पड़ोसी जेल दलेदार संघ ने ये कहा, अब भाई तुमने क्या छिड़क दिया, इसमें तो आग लग रही है। 3 दिन बाद उन्होंने फिर ये कंप्लेंट की कि मेरे पति ने और मेरे नंदोई ने, मेरे भांजे ने वो ये मेरे खेत में जला दिया रात को 10:30 बजे। जला दिया, स्प्रे कर दिया, स्प्रे कर दिया। 2 एकड़ जमीन के अंदर सर आधा घंटे में स्प्रे नहीं हो सकता। ये जो पहले ऊपर 2 तथ्य आए हैं वो है। हो सकता है मशीन के साथ हो सकता है, ट्रैक्टर वाले के साथ ना ये टंकी बताई उन्होंने कहा कि हमने टंकी देखी, मेरे पता मोटरसाइकिल पर आए और टंकी टंगरा के उससे मशीन तो देखते हुआ करते हैं सर, हमने खुद देखा था। जितने भी पड़ोसी हमने खुद देखा था सर। पड़ोसी जी ने ये बता दिया भाई वो ये तो ना यहाँ आए और ना कभी उनको देखा, ना हमने वो किया। मैं ये कह रहा मैंने देखा सर, हमने देखा। जमीन इनके ननदोइया का नाम करा रखी जमीन, जबकि राइट इनका था भी, जो जिसके ब्याह वो अलग मामला, मैंने उससे कुछ नहीं लेना देना। मुझे तो ये है भी जिसने आग लगाई उसको उठा के अंदर डालो, बस, मुझे नहीं कुछ पता। जब वो कह रहा मैंने देखा, कोई और है तुम्हारे पास जिसने देखा है? सर मैं माता जी और मैं दादाजी है जो भी है क्या कोई परिवार से बाहर का जिसने देखा हो? यस सर। ये सारे परिवार के एक ही साइड मैं माँ के चाचा ससुर है सर। तो वही थे क्या जब लगाई थी आप? नो सर, आग लगाने वाले तो मेरे पिताजी खुद, 2 में फूफा, एक फूफा के 2 लड़के। सर इसमें सारी 2 अन्य सर जो पिछान में नहीं आए हमारे। अगर तू बता रहा होगा झूठ, यस सर। तो उठा के तेरे को भी अंदर डाल दूंगा। यस सर। ठीक है ना? यस सर। अगर तुम सिरा टाइम खराब कर रहे हो और कोई अपना निशाना सिद्ध करना चाह रहे हो, यस सर, तो वो भी ठीक नहीं है सर। तुम्हें चेक मिला था क्या पिछली बार? यस मिला था। मंत्री जी ने दिया था? दिया था। तारी फसल जलेगा? दिया था। फसल जलेगा फसल नहीं, वो अलग मैटर है। पिछली मैंने तो क्राइम को देख रहा ना। नहीं असली तो है जी, पिछली ग्रेस में दिया है ये सब नहीं की, ये ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं तो क्राइम को देख रहा हूँ। जो जली है वो फसल वो जली है तो पकड़ो तुमने, ठीक है, हाँ पकड़ो। अपने आप हील प्रूफ ही इज नॉट गिल्टी इन द कोर्ट, आप कार्रवाई करो। इनके बयान ले लिया आपने, सब कुछ कर लिया। 3 साल या क्या कर रही है पुलिस इस दिशा पे? ऐसे चलेगी पुलिस? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 3 साल से एक आदमी यहाँ आके हाजिरी लगा रहा है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे। यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समबडी। आप क्यों इसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे? क्या आपके पास हुआ है? क्या आप इसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे? अगर वो गलत होगा तो कोर्टें खुली हुई है, कोर्टे में ये झूठा पाया जाएगा, इस पे 182 हो जाएगी। हम क्यों टेल दूं? शाम तक बंदा अंदर चाहिए मेरे को। नेक्स्ट चल भाई।
नहीं आप पेंडिंग तो रखो, जब तक अंदर नहीं जाते तब तक तो पेंडिंग इसके नारंग थोड़ा पीछे हो जा। इसके प्लाट दो बार बेच रखे, आगे आ जा। कुछ प्लाट जो थे जी उसने दोया का नाम बेच दिया, मेरे को भी दे दिया, नारंग को भी दे दिया। पार्क में प्लाट काट के वो भी बेच दिए जी। हमारा 2017 में ग्रीवेंसिंग में लगाई गई थी शिकायत जी। उसके बाद 2017 में ये FIR दर्ज हुई थी। 2017 की FIR दर्ज हुई, 2019 के अंदर चालान केस हुआ दोया का। चलान पेश हुआ दोया का जी, जिसमें वो दोषी पाए गए थे, 5 पाए गए थे, जिसमें दोया का चालान 2019 में किया गया जी। बाकी 3 जो है उनको अभी तक पेंडिंग गिरा हुआ है। नहीं, अब जब चलान टू कोर्ट हो गया, वो जमानत पर है जी, लेकिन वो दोषी पाए गए जी। प्लाट दो में बेचने में हो गया ना, हमारा काम तो पकड़ के कोर्ट में पेश करना है, लेकिन बाकी रह गए जी अभी कोर्ट तक। में पेश कर दिया। हाँ जी, और चलान भी टू कोर्ट हो गया, कोर्ट में चला गया। तीन अब आगे की कार्रवाई तो कोर्ट करेगी। 3 मुलाजिम नहीं पेश किए जी, अब 3 साल में तो पेश किए जी, वो भी चालान 3 साल में पेश किया जी। 420 का उसका वो थे। बताओ जी मैं क्लियर करूँ इसको, इसके 3 पक्ष हैं। एक जो सोसाइटी की अध्यक्ष, एक जो जिनकी जबान को मांग कह रहे, एक जो और असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह है वो है। 6 साल पुराना केस है ये। 2-3 मीटिंगों से हो गया तो उस कमेटी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ और जो बोगस वोटिंग है उसकी खत्म कराओ। भाई मुझे तो ये चाहिए जिसने एक प्लाट 2 जगह बेचा, उसकी इंक्वायरी भी हो चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है। 3 जो कह रहे हैं वो उनके वो जमानत पे बाहर है जी, 2 अंदर है सर। कोर्ट में केस चल रहा है सर। अब इनका असली मामला जो पहले इन्होंने लगाया था कि हमारे को प्लाट नहीं दिया गया, हमें वैसे ही पैसे ले लिए और प्लाट लिया गया, फिर वो प्लाट की कब्जा भी दे दिया सर। नहीं मिले जी, प्लाट नहीं मिले जी। आप आपके कागजों में देखेंगे आप प्लाट नहीं मिले जी। दूसरी बात सर, मौका पे एक चीज और, ये हमारे 2017 से केस चल रहा है सर। पहले ग्रीवेंसी में माननीय बनवारी लाल जी थे, उस समय हटा दिया गया था, फिर जो रणजीत सिंह जी है फिर दोबारा स्टार्ट हुआ था। अब कोई मामला नहीं, ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सोसाइटी है जी, इसमें सर हाउस बिल्डिंग सोसाइटी है जी, हाउस बिल्डिंग सोसाइटी है, हाउस बिल्डिंग सोसाइटी है। हाँ जी, उसने हमारे से कॉलोनी काटी 84 में जी, 84 में प्लाट ले लिए जी, 90 में ले लिए, किशन 92 में ले लिए, 94 में ले लिए जी। 2000 में प्लाट कैंसिल कर दिए जी, और वो दूसरों को अलॉट कर दिया और उन पर पैसे ले लिए, पहले वालों के पैसे ने लौटाए। हमने AR साहब को इनको रिक्वेस्ट करी, केस डाले, केस चलते रहे जी। अब भी चल रहे हैं, कुछ वो यूं कहीं कुछ मर गए जी उनमें से। फिर प्लाट जो थे पार्क थे जी, पार्कों में प्लाट काट दिए जी। नहीं, आप प्लाट किसने अलॉट किसने करा भाई, आप बताओ किसने करा अलॉट? जैन सर। सर ये जो कमला देवी प्रधान थी सर, वो कपिला देवी, वो क्या थी कि उसके पिताजी जब 2005 में गुजर गए थे तो उसके बाद उसने प्रधानी टेक ओवर कर ली। तो वो 2004 से 2014 तक ही प्रधान रह सकती थी कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 टर्म से ज्यादा प्रधान नहीं रह सकता। जब वो 2014 में जब प्रधान बनी सर, 2014 से लेके 17 तक सर, तो इन बिटवीन उसने वो प्रधान बन गई और प्रधान बनने के बाद इनकी जो डेवलपमेंट चार्जेस ना दिए ऐसा कुछ करके और उसने वो प्लाट निरस्त करके दूसरों को अलॉट कर दिए। इसके अवेज में इन्होंने फिर 2017 में सर अपने FIR के लिए कॉपी दे अर्जी लगाई थी सर, माननीय मंत्री जी ने फिर ये मुकदमा 2017 में ग्रीवेंसेस में करवा दिया। तो इनका क्या हुआ सर, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट तो तब उसने हाईकोर्ट से बेल लेने के बाद उसको हमने शामिल तफ्तीश कर लिया, उसका चालान सबमिट कर दिया। लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने कोई कोऑपरेशन नहीं किया, और कोऑपरेशन ना करने की वजह से हमारे पास जो रिकॉर्ड था 2014 से 17 तक का था, तो वो हमारे को ना तो आज तक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिया, ताकि हम उसका एग्जामिन करके ये पता लगा सकते कि भी इसमें कितने प्लॉट्स थे। आपने मांगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से? बहुत ज्यादा सर, ये हर बार। कौन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? क्यों नहीं दिया आपने? सर जितना रिकॉर्ड उनसे मिला था सर उस टाइम जब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई सर, वो सारा प्रोवाइड करवा दिया गया था जितना सर। ये कह रहे नहीं मिला, रिकवरी जितने की हुई सर, ये कंप्लीट रिकॉर्ड कह रहे थे, कंप्लीट रिकॉर्ड की रिकवरी नहीं हो पाई सर, इसीलिए FIR के लिए भी मामला गया था। नहीं, रिकवरी नहीं हुई तो आपने क्या कार्रवाई करी? FIR के लिए लिखा। आप क्या है? मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार। सर।
आपको कागज नहीं मिले तो आपने सोसाइटी के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? वो भंग करी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया आपने? यस सर, एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया था सर। हाँ। और एफआईआर के लिए लिखा गया था सर। कहाँ लिखा था एफआईआर के लिए? यही सर 2017 में ही लिखा गया है सर 2 बार। और फिर सर आज तक इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, अपॉइंट हुआ, ना ही कोई इसमें कोई एफआईआर के लिए इन्होंने लिखा। जब इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई तो इन्होंने अपने बचाव में, ताकि वो प्रधान अंदर जा चुकी है उसी पे ही सारा डाल दो, तो इसलिए इन्होंने एक एप्लीकेशन जारी कर दी और ये सोचते रहते कि एफआईआर लॉन्च कर देगा। कब जारी करी इन्होंने? हमारे पास इनकी कोई भी अभी तक सर कोई है तो बताओ। ये ना सर, ये जांच कमेटी नहीं, आपने एफआईआर किसको दी? कहाँ दर्ज कराई आपने? ये सर एसपी साहब को लिखा हुआ है सर एफआईआर के लिए सर, ऑन रिकॉर्ड तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार ने सर 2017 में, और ये 27/2/2017 में और 15/6/2017 में सर। रिसीट है आपके पास? यस सर। साथ में 2 रिमाइंडर भी है सर, दोनों के साथ 2-2। सर सोसाइटी ने आपको इन्फॉर्म कर दिया, आगे तो काम आपका था। सर इसमें इनके खिलाफ सर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज थी सर, उसके बचाव में ये भी सर उसमें जांच चल रही है सर। ये एक बार बताओ एक बार सर उसमें क्या था, इन्होंने जो रिकॉर्ड एफआईआर सबमिट एप्लीकेशन दी थी उसमें ये कहा गया था कि जो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है ना सर, वो इस प्रधान ने हमारे को नहीं दिया, तो उसके अवेज में इन्होंने ये एफआईआर काटने के लिए हमारे को एक एप्लीकेशन दी थी। ये जब दी सर, जब 2017 में जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो अपने बचाव में दी सर इन्होंने जो डीआर होता है सर, इन्होंने सभी ने जो भी कंप्लेनेंट थे, इसमें 85 के आसपास कंप्लेनेंट है सर, वो उन्होंने एक कंप्लेंट दी। अब मुझे डेट वाइज बताओ, आपने इनसे कब रिकॉर्ड मांगा? सर इनसे हमने रिकॉर्ड सर ये हमारे कम से कम इसमें हमने इन्होंने कब मांगा रिकॉर्ड? आपने इनसे कब मांगा? हमने मांगा सर 13/4/2017 को, 17 को। फिर मांगा हमने सर इनको रेगुलर हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं सर। हाँ। और कम से कम हम इनको 2016 में भी 17 से लेके अभी तक सर ये तो 25 बार रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया तुमने भाई? सर 25 बार तुम्हारे से मांगा रिकॉर्ड। सर मैंने लास्ट मंथ यहाँ ज्वाइन किया था, उसके बाद जैसे ही मेरे को फर्स्ट ही पत्र मिलता है रिकॉर्ड के लिए, मैंने फर्स्ट पत्र में ही अपना सारा रिकॉर्ड सब नथी करके जो मेरे कार्यालय में मौजूद था ऑन रिकॉर्ड सर सभी सबमिट करवाया है। एक और मैं रखना चाहता हूँ सर, जो इन्होंने रिकॉर्ड की वजह से सर क्या हुआ था, जो पिछले एआर थे जो 2014 से 17 तक थे, उसको यहाँ ग्रीवेंसेस में सस्पेंड किया गया था कि उसने कोई भी रिकॉर्ड सबमिट नहीं किया, और उसकी वजह से उसको सस्पेंड करके यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया सर। अब वो तो यहाँ से चला गया, उसकी जगह ये आ गए सर। तो पिछले 10 सालों से यानी कि 14 से लेके 22 तक सर इन्होंने रिकॉर्ड दिया, 17 से लेके 22 तक का हमारे को, 17 से 22 का। हाँ, बीच वाला फिर खा गए सर। वो भी पूर्ण नहीं है, वो भी ऑडिट हमने इनसे करवाया और ऑडिट टीम को बुलाया, तो उन्होंने भी एग्जामिन करके बताया कि इंट्रीम है ये, इसको हम क्लैरिफिकेशन करके ये नहीं कह सकते ये पूर्ण तथ्य है। तो इसलिए सर अभी तक ये हमारे को या तो ये फिक्स करके दे दे या उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा दे कि ये कह दे कि 2014 से 17 तक का हमारा रिकॉर्ड नहीं है, और इन्हीं तो मिला हुआ है सोसाइटी के साथ। यस सर। आप तो मिले हुए उस सोसाइटी के साथ। नहीं सर, जितना आप क्यों पुलिस सहयोग में जांच में सहयोग नहीं कर रहे? मेरी आप क्यों नहीं कर रहे सहयोग? सर मेरी ज्वाइनिंग के बाद अगर मैंने सहयोग नहीं किया हो तो सर मैं कसूरवार हूँ। मैंने जैसे ज्वाइन किया, जो रिकॉर्ड मेरे कार्यालय में फाइल में मौजूद मुझे मिला है सर, 14-17 में जो तत्कालीन रहे हैं सर, उनसे जो भी रिकॉर्ड फाइल में दर्ज है हमारे कार्यालय में सर, उससे पूर्ण रिपोर्ट जितना मेरे से असंभव हो सकता है मैंने इनको पूरा दिया है सर। अभी फर्स्ट लेटर मिला मुझे, उसी के टाइम मैंने उसी के आंसर मेरे रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया है, एक पत्र के ऊपर ही सर। सर आपने एक उससे जो सर मिसिंग है या जो चीज नहीं है सर वो रिकॉर्ड में, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी आपने? जो पुराना रजिस्टर था इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, पुराने के खिलाफ
बदली करके सस्पेंड करके बहाल होके जी बदली दूसरी जगह। नहीं, आपने कार्रवाई करी। हमारे पास तो सर उसके खिलाफ या तो ये लिख के दे देते, कार्रवाई तो करेंगे सर। उसको सर ये क्या था, मैटर भी क्लोज हो गया था। आईजी साहब ने इसकी समीक्षा की 2021 में, जब ये एग्रीव्ड पर्सन आईजी साहब के रोज पेश होते थे सर। इनके 12.5 करोड़ रुपए थे। तो साहब ने कहा भी ऐसे तो किसी सोसाइटी वाले को तो हम बख्शेंगे नहीं, तो इसको रीओपन किया सर। केस को रीओपन करके इसमें एसआईटी गठित की गई थी। तो उसके बाद इसका दोबारा से इनके साथ हमने तालमेल करके दोबारा से इसको री एग्जामिन किया। उसके बाद भी 2021 से लेके अब 23 आ गई सर, लेकिन उन्होंने हमारा कोई कोऑपरेशन नहीं किया। सर ये सोसाइटी अभी फतेहाबाद चल रही है, डीएसपी फतेहाबाद में ऐसे सामने बना के एसआईटी की रिपोर्ट आई है सर। नहीं हुआ एसआईटी। अच्छा जी सर। तो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं करी सर? मेरे को तो अभी बनाया, लेकिन इन्होंने कुछ कोऑपरेशन ही नहीं कर रहे सर। पिछली सर 3-4 इवेंट्स में भी लगी थी सर, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं कर रही सर। आपकी ओर से ही ग्रीवेंसेस कमेटी माननीय मंत्री जी ने पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें आदेश पारित किए थे सर। उस आदेश में ये बोला गया था कि आप 4 बिंदुओं पे काम करोगे, और इनकी जो सोसाइटी की ओर से जो अपील हुए थे उनको स्पेशल लिखवाया गया था। 4 बिंदुओं पे ये था कि एक जो प्रधान गठित की गई थी उसको हटा के और दूसरी उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लागू की जाएगी। सेकंड ये था कि 2014 से लेके अब तक का सारा रिकॉर्ड दिया जाए। थर्ड इन्होंने कहा था कि 1 से लेके जो भी 585 प्लॉट थे उन 585 प्लॉटों का रिकॉर्ड सबमिट किया जाए हमारे यहाँ। और चौथा इनका है पूर्ण जितना भी आज तक का इसका सोसाइटी का रिकॉर्ड हो सारा दिया जाए। 4 आदेश पास किए थे सर। ये किए थे सर अपने 4/4/2022 को सर। उसके बाद हमने इनको कम से कम 15 लेटर लिख चुके हैं सर। कोई असर नहीं है पुलिस का? हाँ जी। कोई आपके ऊपर असर नहीं है पुलिस का? नहीं सर, मैंने आते ही नहीं, 15 लेटर लिखे तो आपने क्या करा? सर मेरे से पहले लिखे जा चुके नहीं नहीं, ये आपको लिखे ये कह रहे नहीं सर, लिखे चेयर को लिखे आपको है ना सर। आपने क्या जवाब दिया उसका? मैंने अभी जो लेटेस्ट जो मेरे को मिला सर उसका मैंने जितना रिकॉर्ड संभव था नहीं नहीं, जो मिला जो नहीं मिला वो आपने बताया कि वो ले गया साथ? पहले भी जो पत्राचार हुआ है वो आपने बताया यस सर, साथ ले गया जो बिल्कुल सर। उसके बारे में क्या लिखा आपने? एफआईआर के लिए लिखा हुआ है सर। उसी टाइम जब एफआईआर ग्रीवेंसेस में पहले मामला आया था इसीलिए आया था सर कि उन्होंने अनियमितता रिकॉर्ड के साथ भी की हुई थी। सोसाइटी जो प्रबंधक हैं जो कपिला जी हैं या जो भी सोसाइटी प्रबंधक कमेटी थी सर, इसीलिए उनको एफआईआर के लिए लिखा गया था कि रिकॉर्ड पूर्ण नहीं दे रहे थे। और वो साथ में हमारे वो मतलब सर अपना साथ नीति बता रहे थे पूरा रिकॉर्ड के बारे में भी, और ना ही कोई अन्य चीज। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया जी? नहीं हुआ जी। अदरवाइज ना तो यार साहब को देंगे। सारे शुरू से जो आप कर रहे हो सारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ और सारों को ढाके डालो जेल में। हमारे पास बड़ी जगह बड़ी जेलों में, नहीं तो मैं और बनवा दूंगा। ऐसे थोड़ा चलेगा। 17 से धक्के खाते फिर रहे लोग। 17 से 23 ये क्यों जाए बार बार? इन्होंने एक बार बता दिया, जो दोषी है पकड़े के उठाओ डालो जेल में सबको। करो इसकी। कब तक दोगे आप रिपोर्ट अपनी? सर मेरे जो भी रिकॉर्ड था सर मैंने भाई अब तुम बताइयो तेरे को भी जो ये क्योंकि एसआईटी बनी हुई है मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फ्रॉडियों का जो साथ दे रहा है वो सारों को अक्यूज बनाओ। जी सर। जो भी दे रहा है फ्रॉडियों का साथ, ठीक है ना? को अक्यूज बनाओ, डालो जेल में। चलो आगे। तब तक एडमिनिस्ट्रेटर क्यों रिक्वेस्ट हाँ जी, किसी एडमिनिस्ट्रेटर आई इसके लिए रिकमेंड किया और एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ। एक सर एक बार उनसे सुन लेते हैं। अपडेट करो सर को इस बारे में, एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में अपॉइंटमेंट के लिए। नहीं एडमिनिस्ट्रेटर आप लगा ही सकते हो। के पास केस भेजा हुआ है सर। लगाने की बार यहाँ ग्रीवेंसेस से भी एसीएस को गवर्नमेंट को केस भेजा हुआ है सर। एसीएस सर भी एसीएस सर को केस भेजा। एडमिनिस्ट्रेटर आप लगा सकते हो, डीसी साहब कोई भी सभा सोसाइटी हो किसी की भी हो, नहीं सर आप इसको ओवरटेक कर लो। गवर्नमेंट आरसीएस को सर हमने 3 बार लिख चुके हैं और गवर्नमेंट के पास मामला गया हुआ है सर लगने के लिए। सर मैंने अभी लास्ट मंथ किया है सर।
सर मैंने 2 बार सर एक्सक्यूज मी सर मैंने अभी ज्वाइन किया है सर 20 दिन पहले सर। मैंने अपनी तरफ से पूरा वो किया है सर। मेरे से पहले जो रहे हैं सर उन अधिकारियों का हम तो बताता रही हो लाइट चलो चुनाव करवाने के लिए एडमिट लगाना पड़ेगा ना। इसके अंदर जो कृषि विभाग है और बीमा कंपनी के हैं उनने मिलीभगत करके फर्जी रिपोर्ट तैयार करके हमारा मुआवजा नहीं बनने दिया। फिर उसके बाद हमने डीसी साहब की एप्लीकेशन दी थी। पीछे दोनों ने कमेटी बना दी अपने बीओ साहब की, एफएसओ और एसडीओ। तो उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी भाई इनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। फिर हमने जी विजिलेंस के अंदर एप्लीकेशन लगाई डायरेक्टर ने, तो उन्होंने इनको दोषी घोषित कर दिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बीमा कंपनी ने। तो वो दोषी घोषित होने के बाद उनकी चार्जशीट कर दिया गया, लेकिन और कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरी ना तो हमारा बीमा आया और ना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। नमस्कार सर। इस संबंध में जो शिकायत सुल्तानपुर वासी राम मेहर जगमाल तुलसी पुत्र धनराज वर्मा द्वारा की गई शिकायत में उन्होंने यही आरोप लगाया सर कि हमारे गांव में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के तहत जो 5x5 का प्लॉट बना वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ठीक ढंग से नहीं। इस बारे में सर निदेशालय स्तर पर डायरेक्टर साहब ने इसकी इंक्वायरी कराई। सर सुल्तानपुर गांव के खुद ही एक अपने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ रहते हैं, उन्होंने अपनी देख-रेख में इसकी इंक्वायरी निदेशालय स्तर पर करवाई सर। तो सर डायरेक्टरेट चंडीगढ़ सर करवाई इसकी इंक्वायरी सर। तो उस इंक्वायरी के अंदर सर जिस तरह क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है 4 क्रॉप रबी की इंसोर्ड है, 4 खरीफ की इंसोर्ड होती है सर। और जो बाकी क्रॉप को छोड़ के कपास की चुगाई होती है सर, बाकी की हार्वेस्टिंग होती है सर। उसके अंदर चुगाई जिस तरह 2 चुगाई अति आवश्यक होती है कपास के अंदर और बाकी के अंदर हार्वेस्टिंग एक साथ हो जाती है सर। तो उसमें जो सुल्तानपुर गांव है सर उसमें ये बात इनकी ठीक है सर। इंक्वायरी के अंदर दोषी पाया गया, उसको चार्जशीट कर दिया। और जो इस गांव को जो मुआवजा बीमा नहीं मिला ना वो बात सर अपने बीमे से मतलब सर डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट फर्जी बनाई सर। पहली चीज तो ये सर वो मैं फर्जी रिपोर्ट बनाए काम का मुआवजा खाया सर। दूसरी चीज एक कमेटी बनाएगी, वह कमेटी बीओ का भाई मतलब डिपार्टमेंट के बंदे थे जिसमें बीओ साहब थे, एफएसओ थे, एसडीओ साहब थे। वो बोले जी कोई गलती नहीं कर रखी। जब ऊपर से इंक्वायरी करवाई विजिलेंस तो उनने सारे के सारे घोषित कर दिए वहां इन्हें गलती करे। सर वो तो मान ली माँ के बात बता रहे बात मुआवजा की सर अपनी रिपोर्ट दे दी, उसको मान लिया, उनको चार्जशीट भी कर दिया। जी सर उसमें आगे सर मैं पूरा आपको विस्तृत बताना चाह रहा था। इसमें सर जिस तरह जब सुल्तानपुर गांव है उसके आस पड़ोस में जो 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं, जिस तरह उमरा, धमाना, रामायण, झंडेरी, मुजादपुर गांव के फसल कटाई प्रयोग की औसत अवलोकन करने पर पाया गया कि सुल्तानपुर के साथ साथ जितने 5 गांव है किसी में सीजन में मुआवजा नहीं बना सर। दूसरी बात सर ये कहते हैं भी हमारे गांव की दूसरी क्रॉप कटिंग नहीं हुई, चुगाई होती है सर कपास के अंदर। तो उसमें अगर दूसरी क्रॉप कटिंग नहीं होती तो नियम अनुसार वो क्रॉप कटिंग इनवैलिड हो जाती है। और इनवैलिड होने के बाद सर उस गांव का मुआवजा उस ब्लॉक की जो एवरेज आती है उसके आधार पर बनता है सर। उस इंक्वायरी अफसर विजेंद्र हुड्डा जो चीफ विजिलेंस अफसर थे उन्होंने इसमें लिखा कि सुल्तानपुर की औसत पैदावार की का केस है नहीं तो खरीफ 20 का सर 2020 का उस खरीफ 20 का मामला है सर। उसके बाद स्टेट लेवल की एक स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है सर। उसमें माननीय कृषि मंत्री ने बोला भी कि एक बार इसकी दोबारा भारत सरकार से चेक करा लो और उसका गांव के किसानों को कुछ मिल जाए। उसमें सर हमने भी यही सजेस्ट किया और बार बार इंक्वायरी के लिए हम भी डायरेक्टरेट में गए। तो स्टेट लेवल की जो ये एडवाइजरी कमेटी में सर एक एज पर बीमा कंपनी नियम अनुसार एक मनोबलिक नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर है सर। वो रिमोट सेंसिंग से किसी गांव की पैदावार पिछली भी बता सकता है सर। उससे भी हमने इसकी इंक्वायरी कराई, उसकी रिपोर्ट अभी आई सर 2-4 दिन पहले। तो उस रिपोर्ट में भी जो इस गांव की पैदावार जो आई सर वो आई सर 397 केजी पर हेक्टेयर, लेकिन जो टोटल जो इनकी एवरेज यील्ड थी वो 383 थी। और जो इसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के तहत जो मुआवजा मिलता है सर तो पिछले 7 साल की एवरेज से जितना यील्ड कम आएगी उतना ही उस गांव को मुआवजा मिलेगा। इसकी 5 प्रकार से सर जो मैंने आपको बताई किसी भी प्रकार से सुल्तानपुर गांव का मुआवजा नहीं बना सर। लेकिन सर मैं आपको एक और ऐड कराना चाहता हूँ सर। इस गांव के अंदर पिछले 5 साल में 4 बार मुआवजा मिल गया सर, सिर्फ 1 बार खरीफ 20 में मुआवजा नहीं मिला।
उसके ऊपर ये कह रहे हैं जी फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। जाएगा तो फसल खराब हो तो कड़ा इसमें सर खर्चा भी ला जा बीमा भी करवा लिया सारे खरीद फीस बीमा कंपनी नु कह जो तुमने 4 साल हो लिया तारा मौजा लिया बीमा कराने की वो बात नहीं कह रहे सर। खरीद बीस के बीमा भी क्यों लेने लग रहे हो? हमारा काम है सर किसानों की सेवा करना। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ सर, हिसार जिले के अंदर पिछले जो सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का अगर किसानों का प्रीमियम जोड़ के अगर मुआवजा देखते हैं तो सर जहाँ मेरा अपना इंडिया हिसार पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा क्लेम मिला है सर। दूसरा सर इस गांव को पिछले 4 साल में सिर्फ एक बार मुआवजा नहीं मिला, वो सिर्फ इस अकेले गांव को नहीं सर, इसके 5-7 किलोमीटर के दायरे में आते किसी गांव को मुआवजा नहीं मिला सर। बना नहीं सर इस गांव का मुआवजा, और 9 करोड़ से ऊपर इनको मुआवजा दे चुके सर। थैंक यू सर। रिपोर्ट फर्जी तैयार कर रखी कौन कर रखी? इसमें फर्जी कर दिया ना, वो तो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई ऊपर से हो रही। निदेश साहब में खुद मंत्री जी ने इसको चेक। मेरे अलावा और भी काफी आदमियों ने प्लाट दी थी, लेकिन किसी के रजिस्ट्री हुई, बार बार कहीं गए पंचायत को, फिर कमेटी बन गई, वहाँ कमेटी बन गई। हाँ जी, फिर कमेटी टूट गई। अच्छा, बार बार कहीं गए, कुछ ज्यादा ध्यान बनने में नहीं दिया, उन्होंने काम लिया अपनाया। अब क्या है, कमेटी है पंचायत है? अब कमेटी है, कमेटी का अफसर। नमस्कार सर। मैं बेलीना नगर निगम से जॉइंट कमिश्नर सर। पिछली ग्रीवेंस मीटिंग में सर एक कमेटी बनाई गई थी ऑफिसर्स की इसको जांच करने के लिए सर, जिसमें मैं थी, एसडीएम साहब थे और डीडीपीओ साहब थे, और सर एक ग्रीवेंस के मेंबर भी थे सर। हमने इनकी कंप्लेंट पे जांच करी सर। इनके जब दस्तावेज देखे सर तो जो एमसी की सर आज की डेट में रेजोल्यूशन रजिस्टर है सर, उसमें इंदराज है कि 1980 में डिप्टी डायरेक्टर पंचायत यहाँ पे आए थे, उनको जमीन दिखाई गई थी और ये प्रपोजल डाला गया था कि ऑक्शन में बेच दी जाए। 1981 के रेजोल्यूशन रजिस्टर में भी ये इंदराज है कि डायरेक्टर ऑफिस से, डायरेक्टर पंचायत ऑफिस से इस लेटर से, इस डेट से ये आ गई है परमिशन और इसकी डेट ऑक्शन इस दिन कर दी जाए। उसके बाद सर हमने पट्टा रजिस्टर चेक किया सर, उसमें भी इंदराज है कि बोली की गई, इतनी बोलियां आई और इनको छोड़ी गई बोली, इनकी मैक्सिमम बिड थी सर। इन्होंने सर 2 रिसीप्ट्स भी दिखाई हैं, 3000 रुपए और 9300 रुपए की, जो इन्होंने यहाँ पे जमा करवाई है सर। ये सर आज की डेट में पोजेशन में भी बैठे हैं उस जमीन पे, और सर वहाँ की जब हमने मौका देखा तो वहाँ के विटनेसेस भी, मौजूद व्यक्ति भी यही कह रहे हैं कि ऐसी बोली हुई थी और इनको छोड़ी गई थी सर वो बोली। तो आपके रिकॉर्ड में मिल गई, रिसीट भी दिखा दी उन्होंने सर। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं हैं वो ये हैं सर, जो डायरेक्टर ऑफिस से परमिशन का इन्होंने कहा है कि रेजोल्यूशन रजिस्टर में जो लिखा हुआ है सर, वो उसकी ओरिजिनल कॉपी या कोई फोटो कॉपी कुछ भी उपलब्ध नहीं है, केवल लेटर नंबर लिखा हुआ है सर उसमें। और सर जो रिसीट्स इन्होंने दिए हैं सर, उनका भी कोई इंदराज नहीं है, हमारे पास मिली ही नहीं है सर, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। मिस्टेक इज ऑन योर पार्ट, नॉट देयर पार्ट सर, इसलिए हमने सर आपके पार्ट पे मिस्टेक है। अगर वो रेजोल्यूशन बनाना था, आपने बनाना था, आपने रसीद काट के दे दी, उनका काम खत्म हो गया। जी सर। आपने रसीद देख ली ना? जी सर। रसीद आपकी है जी सर। उस पे फिर क्या क्वेश्चन है सर? इसमें हमने सर यही रेकमेंड किया है, पैसे जमा हुए हैं सर, उसका कोई प्रूफ कमेटी में जमा हुए होंगे, ओरिजिनल रसीद दिखाई गई मैंने एसडीएम साहब को, रसीद दिखा दिया सर। उसके लिए हमने कमेटी में ये ऑर्डर्स किए सर, मैं कॉर्पोरेशन में कमेटी को के सेक्रेटरी को ये ऑर्डर्स किए कि आप इसकी कैश बुक तो हमारे रिकॉर्ड में होनी चाहिए, वो ढूंढिए। अगर पंचायत से ट्रांसफर हुआ है ना, पता नहीं पंचायत से रिकॉर्ड लिया नहीं लिया, पर आप पंचायत से वेरीफाई करा लो जब उनके पास रसीद है। अगर रसीद जेन्युइन है तो रजिस्ट्री कराओ। रसीद नंबर मुझे बोलने दो, मैंने आपकी बात सुन ली है। हाँ जी सर, कमेटी ने यही रिकमेंडेशन दी है सर कि अगर या तो सर वो डायरेक्टर साहब की चिट्ठी मिल जाती है जिससे परमिशन आई है सेल ऑफ लैंड की, या फिर वो कैश बुक मिल जाती है जिससे ये चिट्ठी की जरूरत नहीं है। आप खाली ये देख लो कि ये रसीद जस्टिफाइड है और सरकार के खजाने में पैसे जमा है। जी सर। खत्म बात। जी सर। अब वो पंचायत में जमा है या कमेटी में जमा है, क्योंकि पंचायत से कमेटी में आ गया, एसेट एंड लायबिलिटीज आपकी होगी। जी सर। ठीक है ना जी? जी सर। तो वो वेरीफाई करके रसीद को आप इनकी रजिस्ट्री करवाओ, चक्कर ना लगवाओ। नेक्स्ट महीने जब मैं आऊँ मुझे ओके रिपोर्ट चाहिए सर। हेड ऑफिस में लिख देंगे सर। किसी हेड ऑफिस में नहीं लिखना, मैं कह रहा हूँ। जी सर। ये लिखा लिखी में तो 77 साल हो गए। बार बार हम मंत्री जी से मिले हैं, जोगीराम जी से मिले हैं, आपके
इनके गंगवाल जी से मिले हैं या डीसी साहब से बार बार मिले हैं, लेकिन हमारे को न्याय नहीं मिला सर। हमें पीने का पानी नहीं मिला सर आज तक। कौन बताए सर इसमें 4-5 विभागों के मसले हैं, तो एक एक से सर सुन लेते हैं उनके बारे में। 4-5 समस्याएं हैं सर, इनकी जेन्युइन समस्याएं। नहीं, पब्लिक हेल्थ का बिजली की भी समस्या है। सर नमस्कार, मैं बलिंदर नारायण एक्शन पब्लिक हेल्थ। सर इसमें ये प्राइवेट कॉलोनी है, 2010 में कटी थी सर। इसमें कॉलोनाइजर ने ये सारी फैसिलिटी देनी थी, डीटीपी से इसकी परमिशन थी सर। इसके बाद ये मुद्दा ग्रीवेंस में आया सर पिछले 2 बार से, तो उसमें ये पिछले माननीय मंत्री जी ने ये डिसाइड किया कि जी पब्लिक हेल्थ एक एस्टिमेट बनाएगा, अगर सर मतलब पानी देना इनको देना करते हैं सर, तो उसके लिए हमने एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट अभी तैयार किया। उसके पैसे कॉलोनाइजर ने जमा कराने थे सर, और 4 एकड़ हमें भूमि देनी थी सर। अभी तक ना ही तो उन्होंने भूमि दी, हम उनको लिख चुके हैं सर, और एस्टिमेट का अमाउंट हम उनको दे चुके हैं। 3 करोड़ 21 लाख का एस्टिमेट बनता है वाटर वर्क्स बनाने के लिए सर। ना ही वो पैसे अभी तक कॉलोनाइजर ने जमा कराए सर। अगर वो देते हैं हम एज ए डिपोजिट वर्क इसको वाटर वर्क्स बना के दे देंगे सर। लाइसेंस कॉलोनी है सर। लाइसेंस कॉलोनी है तो फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस का केस बना के साले को अंदर सर उनके आप कार्रवाई करो उसके खिलाफ। जो उसने प्रोवाइड करना था और नहीं किया उसको वो करो। और ये जो केस है इनका, ये हरेरा को भेजो, हरेरा को। सारे पानी सर्विस हमने हरेरा बना दिया, सारा है। कॉलोनियां काट के हमने ऐड करते हैं और जनता दुखी होती है, पब्लिक परेशान है। और वो कभी आता भी नहीं जी। 1300 परिवार की कॉलोनी है सर। जो भी है वो मालिक, वो भी है मालिक कभी मीटिंग में नहीं आता कभी। आज तक मालिक मीटिंग में नहीं आया कभी। मालिक जो मालिक है एफआईआर हो चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लॉज है एफआईआर। हाँ जी, मालिक के खिलाफ एफआईआर लॉज है सर। जो इनकी सर जो एक एफआईआर है एफआईआर कब की लॉज है सर? एक बार ये पुरानी है, कॉलोनाइजर के खिलाफ है सर। कॉलोनाइजर के खिलाफ जो मालिक है उनके खिलाफ एफआईआर लॉज है सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चेक करके स्टेटस बता देते। कब की एफआईआर लॉज किस चीज में? 12/6/2022 की है सर। 18/6 12/6/2022 की 723 नंबर सदर थाना हिसार में। सेक्शन है सर, इसमें 3 है, 7-1 है, 7-2 है। 7-1 कॉपी नहीं आ रहा एसडीआर की है। सर इसमें अभी रिकॉर्ड के लिए सर चल रहा है सर, रिकॉर्ड ले रहे हैं सर। आपने कॉलोनाइजर को बुलाया था? पिछली मीटिंग में बुलाया था जी। पिछली मीटिंग में डायरेक्शन दी थी, कॉलोनाइजर खुद आएगा जी, डायरेक्शन दी थी। बैक बुला के उससे पूछताछ करी, बुलाओ उसको। माननीय मंत्री जी पहले थाने में अगर आ जाएगी ठिकाने सारी तो केस तो तभी होगी ना, जिन्होंने तो लिख दिया। अब आपने रिकॉर्ड में 6 महीने निकाल दिए, 7 महीने। अरे ऐसे थोड़ा चलेगी गाड़ी। एक्सप्रेस आजकल तो बुलेट ट्रेन का जमाना आ गया और आप पैसेंजर चला रहे हो। सर जल्दी करा देंगे। आज शाम तक वो थाने के अंदर होना चाहिए, जो भी है वो। ये अमानत में ख्यानत भी है, पैसे ले लिए और फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी, डेफिशिएंसी इन सर्विस भी है। आज जितने आएगा कैसे नहीं? इससे पहले भी हमने इतनी पुलिस किसलिए बना रखी है? 50,000 आदमी भर्ती कर रखे हैं, इसलिए बना रखी है। ये लेंगे तो आ जाएगा। अरे कैसे नहीं आएगा सर? 23/7 को लेटर जारी हुआ था उसको बुलाने का। एफआईआर दर्ज है ना, हमने चिट्ठी लिख के नहीं बुलाना, हमने उठा के लाना। वो आएगा तो समस्या हो जाएगी। एसपी साहब करा देंगे सर, जल्दी करा देंगे। करा देंगे नहीं, आज थाने में होना चाहिए वो। जी सर। आज जो तारीख है
13 तारीख है और अनिल भी जहाँ पे आया 13 तारीख को। आज वो थाने में होना चाहिए, पकड़ के लाओ उसको। और और भी जो साथी है उसके लाओ पकड़ के, और जो दफाएं बनती है वो बनाओ सारी इसके ऊपर। शोषण का मामला भी होना चाहिए। गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं उसकी। आप पानी देखो एसेंशियल सर्विस है, आप पानी अपने पास से प्रोवाइड करो और चार्ज उससे करो, उसको डाल दो उसके खाते में, उससे रिकवरी करो। हमारे पास रिकवर करने के बहुत तरीके हैं, करो इसको। सर एक रोड कट का भी प्रॉब्लम है सर, इनका सर्विस लेन का भी मैटर है। एनएचआई को उनको सर्विस लेन देनी है, वो जेन्युइन है सर इनका, मैंने स्टडी किया। क्योंकि वहाँ एनएचआई से एक बार कट तो नहीं दे रहे, बट सर्विस लेन कुछ तो दे सर। वहाँ रॉन्ग साइड से स्कूल बसें जाती है, कभी हादसा हो सकता है। पिछले डीसी साहब उन्होंने भी कहा था। सर पीडी साहब तो आज मीटिंग में गए हुए हैं डिप्टी सीएम साहब की, तो उनकी तरफ से मैं रिप्रेजेंटेटिव आया हूँ। तो सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ सर कि उसके जो सामने पहले कट का मैटर आया था, इनके नजदीक में 900 मीटर पे जंक्शन है सर हिसार में, और 1200 मीटर पे आगे ओम कॉलेज में कट है। तो अगर यहाँ पे कट प्रोवाइड किया जाता है तो इस सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से बैठता नहीं है सर। नहीं, सर्विस लेन दे दो। 100 मीटर का पैच है सर, वो इनका जो नया हमारा बाईपास बन रहा है उससे 100 मीटर दूर पे ही है। सर्विस लेन का भी सर ज्यादा दूरी है सर, नया वाला जो प्रपोज किया सर पहले की रोड सेफ्टी मीटिंग में इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया गया था, और स्कूल के बसों का जो संचालन है वो सारा रॉन्ग साइड से हो रहा सर। और समर और विंटर सीजन में वहां से प्लेस फन पार्क एक जगह बनी हुई है जिसमें राजस्थान और पंजाब तक के बच्चे आते हैं सर। तो उन बसों को निकलने की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। वो चलो करते हैं। सुरेंद्र आप सर्विस रोड की प्रपोजल सर सर्विस रोड के लिए भी अर्ज कर रहा हूँ सर। इन्होंने जो रास्ता लिया हुआ है सर, वो भी एनओसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से नहीं दी हुई, इलीगली रास्ता बनाया हुआ है। कॉलोनी में काफी लोग रहते हैं, इस वजह से इनको 2 बार नोटिस भी दिया गया इनके कॉलोनाइजर को। तो ये जो मोर्थ गाइडलाइन 2020 के हिसाब से कानून सारे इंसान के लिए बनाए गए सर, ठीक है ना। अगर इंसान की जिंदगी को खतरा है तो उसके मुताबिक कानून ठीक भी किए जा सकते हैं। जी सर, ये डीसी साहब ने देख लिया, ये कह रहे हैं सर्विस रोड बनाओ। सर्विस रोड का सर, और आप ये नोट कर लो जी सर, कि इस ग्रीवेंस कमेटी में ये फैसला करके आपको हिदायत दी गई कि सर्विस रोड बनाओ। जी उसके लिए सर ये इनका जो कॉलोनाइजर है वो एनओसी के लिए अप्लाई करेगा सर। पीडी साहब ने 2 बार नोटिस दिया। जमीन किसकी है सर एक बात और संज्ञान में लाना चाहता हूँ सर। ठीक है। अरे मैं सारा दिन जमीन पे खेल के राजनीति करता हूँ, मुझे पता सारा, ठीक है ना। मैं धरती पे बैठ के करता हूँ। थैंक यू सर। इन्होंने जो किसकी है वो? जी सर, जमीन किसकी है? सर्विस रोड जो आगे का जमीन है वो एनएचआई की है सर। एनएचआई की, तो फिर आपको एनओसी की क्या जरूरत है? नहीं, जो इन्होंने रास्ता लिया हुआ है सर कॉलोनी में एंटर करने का, उसके वो लिए सर्विस रोड से लेंगे ना, वो सर्विस रोड अप्लाई कर देते हैं। ये सर्विस रोड ऑन द कोस्ट ऑफ जो इनका कॉलोनाइजर है सर, ही विल मेक ए सर्विस रोड, उसके थ्रू उसको रास्ता लेना चाहिए था। तो 2 बार नोटिस पीडी साहब ने भेजा है, आदमी भी भेजे हैं, पर इनका कोई भी ना तो एनएससी दिखा पाया सर, ना कुछ कर पाया सर। कोई भी आदमी नहीं मिलता सर वहां पे। कॉलोनाइजर के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे थे, उनको भी बुलाया था, कोई भी नहीं आया सर। नहीं, ये आपने उसकी कॉस्ट भी क्यों बनाई? आप अपने क्यों नहीं बना सकते? सर्विस रोड सड़क आपने बनाई है, कट आपने नहीं रखा, जितनी दूर कट है उतनी सर्विस रोड बनाओ, एक कट से दूसरे कट तक बनाया गया था सर। और वाटर सप्लाई का जो भी रहता है हमारा, उड्डा ने ही हमें वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवा के देनी है वहाँ पे। उसके अलावा ऑलरेडी फिलहाल इनको हम पानी दे रहे हैं, टैंक बना हुआ है सर, रॉ वाटर मिल रहा है, इरिगेशन से हमने लाइन ली हुई है, और जमींदार को हम जो उसका रेंट पे कर रहे हैं सर। वो जमींदार तो आज बंद कर दे जी, कल पानी बंद है, पानी कहाँ से आएगा? तो क्या सोर्सेज है सर? जमींदार को हमने लीज पे लाइन ली हुई है सर, जहाँ से हमने लाइन लाई है। नहीं, आपने कॉलोनी बनाई, हाँ जी जी, आपने बिजली पानी इन चीजों का सर, बिजली का इंडिविजुअल कनेक्शन हमें मिला हुआ है, और इन सबको इंडिविजुअल मीटर हमने अपनी तरफ से दिए हुए हैं। हाँ। जिसका हमारे पास 5 किलोवाट का लोड है। हाँ। जिसका मतलब ये लोग बिल नहीं पे करते, कॉलोनाइजर को कोई बिल नहीं मिलता बिजली का सर। खुद ये जो आरडब्ल्यू के सचिव खड़े हैं, इन्हीं की तरफ बिल पेंडिंग है, जिसका नोटिस हमने लीगल दिया हुआ है। क्या रेट लेते हो सर? 7 रुपए पहले 8 रुपए था, सर 7 रुपए यूनिट था, 7 रुपए यूनिट है,
₹7.29 हमें कॉस्टिंग में ये बिजली मिल रही है सर। पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपका लोड 7000 KW के आसपास। सर आज रिक्वायर नहीं है। अब मेरी सुनो बात, आपने 5000 वाला पहले आप कुछ लेके आ रहे हो, उसमें सर 5000 से ज्यादा पे सबस्टेशन इनको लगाना पड़ेगा, और लोड 7000 है, वो जरूरत है। पहले सर किसी ने गलत इनके लोड कैलकुलेट कर दिया था, वो चार्जशीट भी होनी है सर पुराने लोग, तो उस पे ये इम्पोर्टेंट। आप सब स्टेशन की सर मैं बता रहा हूँ 5 का लोड ऑलरेडी हमारे पास है, 7 की प्रोसेसिंग में है। एक मुद्दा हमारा था STP टैंक का, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का, जो हमने लगा दिया। पिछली ग्रीवेंस में हमें देश मिला था, वो हमने रनिंग भी कर दिया सर। सर रनिंग कर दिया ऑन दी स्पॉट। अभी भी ऑफिसर देख सकते हैं वहाँ पे पब्लिक हेल्थ के कल SDO साहब गए थे, उनके साथ। सर एक मिनट सर, एक बड़ी दिक्कत यह है कि कंपनी का हर बार नया आदमी आ जाता है सारे मालिक के लिए एक आदमी भाग जाता है, अगला आ जाता है, किसी को आउट करो, अलग को बुलाओ, किस लिए आ रहा है? वो तो मुकदमा दर्ज है, ये यहाँ इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है कुछ भी, ऐसे टाइम खराब लग रहा है ये। पिछली बार हो रहा है कि आपकी बार ये आ गया, धंधा बना रखा है इन लोगों ने। सीट पे बैठते ही RW के आदमियों ने मारपिटाई की है, जिसकी FIR लॉज है, और जिसके STP साहब और DTP साहब आई विटनेस है, और ये मारपिटाई मेरे साथ की गई थी। मैं स्टेट मैनेजर हूँ कंपनी का। सर ये खुद कंपनी के खिलाफ था, एजुकेशन में था, आज ही कंपनी के पक्ष में आ रहा है सर। कंपनी को वहाँ पे जब हम यहाँ बात सुन रहे हैं तो मार पिटाई तो मत करो सर। कंपनी को वहाँ पे बैठने नहीं दिया गया, जिसकी FIR लॉज है सर। देखो ऐसा है, हाँ जी सर, जहाँ को आप इनको पानी प्रोवाइड कराओ सर, नहीं तो पानी प्रोवाइड कराएंगे हम, आपसे हम रिकवर कर देंगे सर। सर 4 महीने का टाइम मांग रहा हूँ, एट योर कॉस्ट हम पानी प्रोवाइड कराएंगे, हमें पैसे नहीं मर रहे तेरे लोग। सर 4 महीने के अंदर इन्हें ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, इस चीज की मैं अपॉइंटमेंट ग्रीवेंस में करके जा रहा हूँ कंपनी की तरफ से। सर ये 6 महीने तो हो लिए जी, 6 महीने हो चुके हैं जी। हमारे समय दिया जाए, कोई वैल्यू नहीं, मालिक को बुलाओ, मालिक को बुलाओ जी, मालिक को बुलाओ जी, मालिक को। ये नौकरों का काम नहीं चलेगा यहाँ, मालिक को बुलाओ, ये नौकरों से काम नहीं चलेगा। आज नया नौकर चल, परसों नया नौकर, क्या धंधा बना रखा है? मालिक का मुकदमा दर्ज है, उसको पकड़ो, अंदर जाओ, बुलाओ यहाँ पे। भाई देखो ये सब बकवास थी। आप इनकी पोस्ट के ऊपर पानी प्रोवाइड करो और बिल इनके ऊपर रेज करो, नहीं देते तो रिकवरी एक्ट में इनको डालो अंदर। सर आप किस अथॉरिटी से आए हैं? कंपनी के सड़क वानी, पार्क वानी, स्ट्रीट लाइट वानी। आप कंपनी से किस अथॉरिटी से आए हैं यहाँ पे? आप हैं कौन? सर मैं कंपनी का स्टेटमेंट। नहीं, स्टेट मैनेजर है तो अपना एविडेंस तो दीजिए, अगली बार आप मुकर जाओगे, अगली बार दूसरा आदमी आएगा। हर बार हमारे पास यही काम रह गया क्या सिर्फ? और इनका अकाउंट सीज करके जो रिकवरी सरकार ने करनी है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो कर ली जाएगी, इनके अकाउंट से रिकवरी कर ली जाएगी, अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। ये 4-5 लोग दिल्ली के आ रहे हैं जी, ये धंधा बना रहे हैं, साल लूटने का। 4-5 लोग दिल्ली सीधा कर दो, 18 साल हो गए दिल्ली वाला लूटने का धंधा बना रखा है। लाइसेंस की डिग्री नहीं है इनका। सर लाइसेंस भी 2-2020 के बाद इतनी मीटिंग मैं तो मामले खत्म तो थाने में ठीक होगा, शाम को थाने में आएगा। कब की बनी हुई है कॉलोनी? 14 साल में आपने पानी नहीं डाला। 15 हो गए जी। 15। भाई वो कह रहे पीने वाला नहीं है, फिल्टर नहीं लगाया आपने। नहीं सर, ये आरओ लगाया था। सर पिछली बार टैंक की रिपोर्ट पढ़ लो ना, मैं बिच्छू पड़े थे जी। ऐसे नहीं देखो, ऐसा देखो सही बात है, कह दो सर, कह दो। इस मीटिंग में ऊंचा मैं ही बोल सकता हूँ। आरओ प्लांट लगाया था कंपनी ने 38 लाख रुपए का सर, जिसको इन्होंने कंपनी के स्टाफ के साथ मारपिटाई करके उसे भगा दिया गया और आरओ प्लांट को डिसमेंटल कर दिया। आज भी वही है प्लांट। कितने साल हो गए उसमें डिसमेंटल है ना? कितने साल हो गए? प्लांट कम से कम 10 महीने से रनिंग नहीं है सर।
पिछली मीटिंग में एक मिनट भाई सर, पिछली मीटिंग में एक रिपोर्ट आई थी सर, इनके टैग में बिच्छू मिले थे जी, हमारी कलेक्टर मिले थे जी, मेंढक और सांप मिले थे। ये इस मीटिंग में रिपोर्ट आ चुकी है इनकी, ये कह रहा है वो क्या टैग बना दिया, आरोप लगा दिया। मीटिंग में रिपोर्ट आई थी, ठीक है जी, बिच्छू सांप दे दो अपनी डेफिशिएंसी इन सर्विस की, ठीक है, हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते। बिल्कुल ठीक है। अरे वो जो कंपनी के खिलाफ भी करेंगे ना, हम किसी रामलाल श्यामलाल के खिलाफ थोड़ा करेंगे। हम जो कंपनी है, हम कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं। मैंने एसपी साहब को कह दिया, और सारा मैटर मीटिंग खत्म होने के बाद लिख के दे पकड़ के जब बैठाएंगे ना चौकी में, हमारी चौकियों में तो नहीं चलते। और बस हो गया हो गया सर, ठीक है भाई, अब सारा लिख के दो। अरे हो गया सब हो जाएगा भाई, चिंता ना करो तारक, हो गया भाई, डालो। फैसला क्या है स्कीम का? वो डीडीपीओ साहब के पास जमा करा दिया था जी हमने। क्या दिक्कत है इम्प्लीमेंट कराने की? सर पता है सर, मेरे पास 3 महीने पहले मामला आता सर, एसडीएम ने क्या किया? हटवा दिए सर, सारे कब्जे हटवा दिए गए। नहीं सर सुनो, जब एग्रीमेंट में लगी 9 तारीख को आपकी मीटिंग थी, इन्होंने 3 तारीख को लेटर लिखा, उससे पहले हम मान लो पहले मिले नहीं हटे सर। सुनो उसमें क्या किया गया, 8 तारीख को आनंद फानंद में कहे प्रशासन को लेके शुरू में जहाँ से कब्जे हटाने लगे वहां से लग गए। जब इनको ये लगा मीटिंग कैंसिल होगी, उसके बाद हफ्ते का टाइम दे के आगे आज 1 महीना हो गया। हकीकत है सर, हकीकत है। आप मौके पे जाओ, देखो जिनके कब्जे हटे 5-6 घरों के तो फटाफट हटा दिए एग्रीमेंट में जाने सुबह। और हमने ये कहा था भाई आज 5 साल पैमाइश हो चुके हैं, वो निशान मिट चुके हैं, आप एक काम कर दो, आगे पैमाइश करते जाओ, पीछे कब्जे हटा दो। बीडीपीओ को लाना सर, बीडीपीओ जी सर। आप पुलिस हेल्प लो सर, 62 लोग, आप पुलिस हेल्प लो। एसपी साहब को मैं कह रहा हूँ पर कार्रवाई करो सर, 62 लोग कब्जे थे हमने सारे। भाई कार्रवाई करो, जो एसडीएम ने डिसीजन दिया हुआ है वो सारे साफ करो। सर मैं ये बता रहा हूँ, 62 लोगों के कब्जे थे सर, 62 लोगों के कब्जे थे सर इसमें। हमने 3 बार पुलिस हेल्प लेके ये सारे कब्जे हटवा दिए गए। इसमें 2 लोगों के कब्जे रह गए, उसका कोर्ट में स्टे ऑर्डर है सर। सुनो सर, कब्जे हटाए नहीं है, कल भी ये कब्जा हटाने गए, मतलब एक जो है ना जी जिनके कब्जे नहीं हटे हैं, वो या तो पूरा सरपंच है, मतलब हमारे प्लान से पहले उसने शमशान घाटी जमीन पे रखे है, उसका कोई कब्जा नहीं हटाया गया है। आप मौके पे देखो यदि कब्जे हट रहे हो तो एक कोना गुड़ाया है। वर्तमान सरपंच कौन है? वर्तमान में तो धर्मपाल जी की पत्नी कांता देवी, वो तो लिख के देगी या उसकी कमेटी लिख के दे। अब हटके कि नहीं हटके, आप तो अब नहीं हो ना पंच, नहीं तो वही बताएंगे वो हटके कि नहीं हटके ना, इसकी इनकी मानेंगे ना। डिपार्टमेंट कह रहा हमने हटा दिए, आप मौका देखो, और बाकियों का स्टे है। पहले मैं 3 मेंबर की कमेटी बना, चलो अपने मेंबर जाके देखो। भाई सुन ली तेरी बात, अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया ना, डिपार्टमेंट कह रहा हमने तोड़ दिए, जो रह गए उनका स्टे है। सुई तो है नहीं, तो अपने गांव में रहते रोज देखते वहाँ ठीक कह रहा है जी। प्रोफेसर साहब है भाई मेरी बात सुन लो, अरे मेरी बात सुन लो, झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सुन लो। हमारे मेंबर भाई चमारखेड़ा की है गाँव से भी, हाँ कल भी गई है मतलब हटाने के लिए, परसों में कार्रवाई चली। कह रहे हैं कुछ के छोड़ दिए, पेंडिंग पड़े हैं जी, ठीक बात है, ये कह रहे हैं ना। तो फिर आप कैसे कह रहे हो? कुछ ना कुछ पेंडिंग है जिनका स्टे ऑर्डर है। अरे सारे जुगाड़ सारे गलत है क्या? ये भाई फोर हो गए, सवाल है कितने हैं, तुम्हें मेरा हुआ कितने? हमें पता है जी कि 75 लोगों के खिलाफ 62 लोगों के खिलाफ है, उसमें अभी 2-3 के पेंडिंग पड़े हैं, 2-3 के हैं, 2-3 के बाकी है ना जी। उसके बाद पैमाइश के बाद कब्जे और हो गए, कब्जे और हो गए पैमाइश के बाद, जो 62 के बाद भी कब्जे हैं। 62 के हटा दिए, 2-3 छोड़ के, हाँ 3 को छोड़ नया न कर लिए। हाँ नया और कर दिए सर। 19 में कब्जे नहीं हटे तो 20 में 22 में कब्जे, हम तो ड्रोन ये सबको
उसको एक बार खाली करवाई जाए प्रशासन से और फिर भाई अभी तो मैं कर रहा हूँ जो एसडीएम ने ऑर्डर दिया है, ठीक है ना, फिर बाकी होती है डंगे वाली बात। एसडीएम का जो फैसला है वो 100% इम्प्लीमेंट करवा दो, किसी की परवाह मत करो, ठीक है ना। हेलो जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि दिलबाग सिंह समारखेड़ा से। आज मकर संक्रांति और लोहड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई और यहाँ पहुँचने का जी आपका स्वागत है। और जितने पत्रकार भाई आए हैं और जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और पुलिस कर्मचारी, उनको सबको मकर संक्रांति और लोहड़ी की राम राम। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जी, कब्जे हटने शुरू हो रहे, लेकिन वहाँ जो मलबा डाल रहे हैं ना, वो लोगों की ईंट वो नहीं उठा रहे, वो वहीं वहीं पर रखी है। ये सारा उठाएंगे। मैंने इनको कह उनके ऊपर ये तार सुनो, मैंने कह दिया कि एसडीएम के ऑर्डर को 100% आप इम्प्लीमेंट करो। मौजूदा सरपंच ठीक है जी, किसी की परवाह नहीं करनी, जो भी कहता रेलवे ने कहा, बस परवाह ना करो किसी की। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जी, मंगाड़ी चौकी की पुलिस गई और रात के समय 9 बजे बाद हमारे घर गई। वहाँ कोई भी जेंट्स नहीं था, सब अपने खेतों में रहते हैं। और उन्होंने जो अल्कोहल इस्तेमाल की, एक सब इंस्पेक्टर था और 2 एसआई थे। उन्होंने भाई को आकर ये बोला कि भी तूने बेलदार महेंद्र सनोज जगमाल वाटर वर्क से पिटाई की लाठी डंडों से। बेलदार महेंद्र सनोज जगमाल वाटर वर्क से पिटाई की लाठी डंडों से। वो भाई बोला भाई मेरे को पता नहीं, उसने मेरे को सूचना दी, मैं घर गया। जाने के बाद पता है तीनों ने अल्कोहल यूज की हुई थी और हमें छानबीन की तो उसके अंदर क्या पाया, पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं है। जिस बेलदार महेंद्र, जिस डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट किया है, मदार काटी, ही इज नॉट ऑन ड्यूटी। उसके बाद में ये लाठीदार मारता दिखाया, ये 65 साल का आदमी, चल फिर भी सकता, ये पंचायत में नहीं था। एसपी साहब, 3 एसपी, गंगाराम पुनिया, बलवान सिंह राणा, प्रेजेंट एसपी, 3 एसपी। सबसे पहले श्रीमती पूजा उपासना, उसके बाद में कौशाल सिंह, प्रेजेंट एसपी पूजा वशिष्ठ, 4 डीएसपी, जोगिंद्र सिंह शर्मा, राजवीर सैनी, अशोक सिंह, 4 डीएसपी और एसडीएम, सभी ने इंक्वायरी कर ली। इज फेल, एविडेंस देना, एफआईआर झूठी, कोई एविडेंस नहीं। बताओ जी, एविडेंस में हाथ में देना, कोई भी देख सकते हो। डॉक्टर नॉट ऑन ड्यूटी, कोई हमें बताने की ड्यूटी 8 तारीख को पूछ रहे हैं। अशोक कुमार की स्कैल्पर साथ। हाँ जी सर, 9/7 को महेंद्र सिंह स्वरूप जगपाल सिंह ने हॉस्पिटल में बयान दर्ज कराया कि उसको 8 तारीख को पंचायत के बीच में 9 आदमियों ने चोटें मारी हैं। कौन सी तारीख को कराया? 9/7/2018 को सर। 9/7/2018 को सर। कौन सी तारीख को मारी है? 8 तारीख को सर। 8 तारीख को सुनने दो। हाँ जी, ये जो रिकॉर्ड में वो बता रहा सर। उसने बयान 8-7-2 बजे उसको फोन आया किसी का कि तुम्हारा जो बुआई को लेके, इनकी रुस्तम फट्टे की जमीन है, उस बुआई को लेकर तुम्हारा जो झगड़ा है, आज गांव के लोग बैठ के तुम्हारा पंचायती फैसला करा देते हैं। पंचायत का लोग इकट्ठा है सर, और उस पंचायत के अंदर इन 9 लोगों ने उस महेंद्र को चोट मारी सर, उसके हाथ में चोट लगी सर। जो अगले दिन कोर्ट रुका आने पर पुलिस ने उसका बयान दिया सर। बयान लेने के बाद उसमें मुकदमा दर्ज हो गया सर, मुकदमा दर्ज हो गया सर 9 लोगों के खिलाफ सर। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उसमें 5 लोग सच्चे आरोपी पाए गए और 4 लोग निर्दोष पाए, जिनको निकाल दिया, जिनका बेटा भी था। और सर 26/9/2018 को मुकदमा टू कोर्ट हो चुका है सर, 26/9/2018 को सर। और उसके बाद सर ये लोग 120 दरखास्त दे चुके हैं सर, जिसमें से 3 आईपीएस मैडम उपासना जी, 1 कुशलपाल एडिशनल एसपी, पूजा वशिष्ठ जी 9 आईपीएस, श्री जोगिंद्र शर्मा जी 4 सीएम विंडो, प्रियांशु दीवान 2, और मैंने सर 93 दरखास्तों का निपटारा किया इनका, और 8 दरखास्त अभी भी पेंडिंग है सर। जो सेम आरोप लग के दरखास्त आती है सर, 3 आईपीएस कर चुके हैं सर, 4 भाई ये आईपीएस की रिपोर्ट क्या है? ये सर मामला ये झूठा, इनकी जो दरखास्त है झूठी है सर। ये फेक आरोप लगा रहे हैं सर। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं सर। जो इनके उसमें कार्रवाई हुई सर, अरेस्ट हुए, और उसमें सर चालान 2018 में दर्ज हुआ है सर। उसके बाद ये लगातार इनकी जांचें हुई है सर। सभी अधिकारियों ने कही है, किसी में भी इनके तथ्य एविडेंस मेरे पास है साहब। एसपी साहब का भी, अशोक सिंह ही नोट कालीन भी किसी टाइम नहीं बुलाते, ये
मैंने आपको भी झूठी रिपोर्ट भेजते ही बात है हेडक्वार्टर एचएम को झूठी रिपोर्ट भेजकर चेक कर सकते हैं। ही इज टेलिंग लाइक हेड ऑफ द फैमिली। नहीं, आप वो जो कंप्लेनेंट है उसने आपके लोगों का नाम लिया। आप कह रहे कि वो उनका नहीं था। नहीं था। नहीं, वो तो फिर रिपोर्ट में लिखा हुआ होगा। 325 सर डॉक्टर की रिपोर्ट में लगी है। ये एफआईआर झूठी दर्ज की गई थी। वो पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं है, उसको पब्लिक हेल्थ ने 7 जगह ड्यूटी पर दिखा दिया। एक आदमी को 7 जगह तब भी सही नहीं हुआ। जिसने पैसे मांगे इससे, ये बेचारा था ही नहीं, ये इसको एएसआई सुरेश पैसे मांगे इससे, इसका नाम लिखा झूठा, पंचायत ने एफिडेविट दे दिया कि बंदा नहीं है। डॉक्टर ने 325 अखबार में नाम आउट है, पैसे दिए उसने। पढ़ दो, दे रहा हूँ सर, सभी एविडेंस पीएमओ के ले रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ के ले रहा हूँ, एसपी साहब के ले रहा हूँ। देखो ऐसा है, सिस्टम है। अगर वो अस्पताल में एडमिट हुआ होगा, वहां से रुका गया होगा पुलिस के पास, उसने फिर बयान दिए होंगे, वो बयान इनके पास दर्ज होंगे। अगर आपके लोगों के मान लो वो झूठा भी नाम लिखवाता है तो पुलिस जाके पूछेगी तो है ही ना जी। पूछने की तफ्तीश के बाद ही सच झूठ का पता लगेगा। बोल सकते हैं हाँ। सीएमओ लिख के दे दिया कि बाहर डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं, जिसने मतलब काटी रमेश कामरा। आप चेक कर दीजिए। रिपोर्ट सही है, आरटीएस ये वैलिड है। नहीं पर्चा कटा। बताओ भाई आप। इसी में इन्हीं मैडम के साइन सर। हम पहले आपने कोर्ट केस किया तो आपने साइन करते। मैंने इनकी कंप्लेंट की कोर्ट में, तब साइन करे। पहले मैं तीसरी दे नहीं सकती, मिली वक्त थी साथ में, पैसे दिए कैसे नहीं दिए भैया, ऐसे आराम से बोलो यार, कार्रवाई यही छप दो। ड्यूटी चेंज हो जाती है, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर आपको ड्यूटी चेंज कर देते हैं, वो कहीं गुना छुट्टी है, वो एक गुना छुट्टी है। क्या लग रहा है भाई, यार आप आरटीए में क्या दे रहे हो? आप लिखो ना, उस टाइम वो था नहीं था, बात खत्म। आरटीए मतलब क्या है? जब मरकटी ही वाज ऑन और ऑफ। मैं इस बात में थोड़ा सा और आगे कहूँ। 2022 को विजेंद्र पुत्र राय सिंह और राय सिंह पुत्र ताराचंद और मेरे पति कुलदीप, तीनों ने मिलकर मतलब मेरे साथ मार पिटाई और रेप करने की कोशिश करी सर। आम लड़ी में कपड़े फाड़े सर, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की सर। मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग को। नहीं, ये आदमी कौन है? ये आपके गांव के ही है? गाँव के ही सर, गांव के ही है। एक तो बस बहन है, 2 आदमी और है। एम्बुलेंस में थी ये लड़की हमारी। मैं इसकी माँ हूँ। अच्छा जी। हाँ, वहाँ से कोई उठा के ले गया, हंसी ले गई इसको एम्बुलेंस से। हंसी उठा के ले गए? हंसी उठा के ले गए एम्बुलेंस से। अच्छा। फिर उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया है हिसार। हाँ जी, सिविल हॉस्पिटल में। हाँ। वहाँ से बयान लेने खाता आयो निर्मला देवी। हाँ। फिर यहाँ कप्तान सिंह डीएसपी के पास आई ने कोई कार्रवाई नहीं की सर। हाँ जी, उल्टे हमारे पे होता है बरबार थाने वाले तो ऐसे करे थे, माता कुछ खर्चा करते तो इनको उठा लेंगे। अरे लड़की के इतनी चोट मारा कि तो खर्चा क्या कर दिया। मेडिकल हुआ इसका? हाँ जी। बताओ जी। हाँ जैन सर। हाँ जी। सुमन के स्टेटमेंट पर मुकदमा दर्ज हुआ था सर, जिसकी तफ्तीश एसएचओ बरवाड़ा डीएसपी श्री कप्तान सिंह ने गांव में मौके पर जाके की। आड़ोस पड़ोस से पूछताछ पर ऐसी कोई घटना, कपड़े पाड़ने की, मारपीट की कोई नहीं हुई। विजेंद्र सिंह इनके पति के चाचा के लड़के हैं और माँ और बेटा दोनों उसके पास रह रहे हैं। इनके आपस में डिस्प्यूट है ऑन रिकॉर्ड, और इस डिस्प्यूट की वजह से उनके पास, विजेंद्र के पास रहने की वजह से इनकी आपस में पुतुमन में होनी तस्दीक हुई सर। कोई आरोप सत्य नहीं पाए गए सर। नहीं, ये मेडिकल कराने गई, वहाँ पता करा। मेडिकल के डॉक्टर से राय लीजिए। इसके चोट मनेरगा में
दिहाड़ी करते समय पैर फिसलने से नहर में गिरने से चोट लगी। वो वहाँ मजदूरों से और पूछताछ और तफ्तीश के अनुसार ये बात आज तक है। बताओ क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास? सर मेरे पास जो चोट लगी उसके सारे सबूत है सर, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड में है, MLR वगैरह सब कुछ है जो हॉस्पिटल में। जो 15 की घटना हुई सर, DSP साहब कह रहे हैं नहर में गिरने से चोट नहीं सर, नहर में नहीं गिरी सरेआम सर, ऐसे करके मेरी छाती दबाई, ऐसे करा, मतलब सर बहुत बुरा हाल करा मेरे साथ, ऐसे कपड़े पाड़े सरेआम, तो मजा आ रहा है, मतलब बहुत कुछ बोला सर। जब लग मेरा खून निकल गया, बेहोश नहीं हुई, तब तक मारते रहे सर। मोबाइल क्या है उसमें? आगे दिखा गरम लिया आगे लेडीज पीछे का बदन में कई बार चल रहा है, आगे तो पकड़ लिया माँ भी है। भाई देखो ये जो निशान है ये नहर में गिरने के तो नहीं हो सकते, स्क्रैच नहीं है, ये मारने के निशान। माइक दे दो ना सर। ये कपड़े धोने वाले जो थापी है ना, वो उनसे पिटा हुआ है यही तक का, ये मैंने हॉस्पिटल से पीछे बोल कर जब नदी में कोई गिरेगा पैर टूट जाएगा, वो देगा। किस लिखा इनको थोड़ा सा जवान को थोड़ा पीछे करवा दो। महिला का अंदर कोई गवाह बताएगी, घर के अंदर मारे तो महिला को गवाह की जरूरत नहीं है किसी की। गली में दिखाया सर, और दूर है भाई आप मार। हाँ जी, यह परिवार ट्रस्टी श्री अशोक कुमार पुत्र संत रागनी की 2022 को, लेकिन इसका नया वोटर कार्ड था, नए वोटर कार्ड के अनुसार इसकी पेंशन ऐसी कर दी गई। अब जैसे ही प्रोएक्टिव में पीछे से इसका नाम आएगा, वैसे ही इसकी पेंशन स्टिकर ही बढ़ा दी जाएगी। अब तो पीपीपी में है, परिवार अब तो कोई फार्म नहीं भरना। नहीं सर, अब नहीं जिसकी उम्र होएगी अपने आप उसके घर अपने आप चली जाएगी। हाँ जी सर, ठीक है, ड्रॉप। ठीक है सर। श्री संतलाल निवासी 119/7 लाल सड़क, हांसी, जिला हिसार। हर हर महादेव। सर, मेरे पिताजी ने आज तक अपनी जिंदगी की सारी पूंजी दास सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाई थी। इसके 2 भागीदार थे, जिसमें राजेश चोपड़ा और दूसरा भागीदार था भरत सैनी। भरत सैनी और इन दोनों ने क्या किया कि मेरी मम्मी जी के साइन करवा लिए सारी FDR पर, और जिसमें FDR मेरे नाम पे थी, पापा जी के नाम पे थी, मेरी सिस्टर के नाम पे थी। पढ़ ली मैंने, बताओ जी। इसमें क्या है जी, जो इतने भी ये रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। यस सर, रजिस्टर्ड। हरदीप सिंह सर, इंस्पेक्टर AR CCL पे है सर, ऑन बिहाफ ऑफ AR। तो ये भाग गया है वो? हाँ, वो सर फरार हो गया है। कितने लोगों के पैसे ले गए सर? टोटल FDR 114 FDR है सर। 114? हाँ जी। 1.5 करोड़ के आसपास है। कितना है? 1.5 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ 32 लाख रुपए है सर। तो जब आप उस सोसाइटी रजिस्टर करते हो, यस सर, तो आदमी का कोई अता पता वेरीफाई नहीं करवाते? है सर, है सर। मकान था, उसका मकान प्लेज करवा दिया था। मकान? हाँ जी। अच्छा जी, तहसीलदार से। और बाद में कितने मेंबर हैं इसकी सोसाइटी के? 74 है सर। 74
74 मेंबर है सर। और जो आपस में जिन्होंने लिए सारे मिला के, हाँ जी, उनमें से 45 की तरफ लोन अमाउंट खड़ी है 1,80,00,000 रुपए सर। थ्रिफ्ट सोसाइटी है ये सर। रेजिडेंट थ्रिफ्ट सोसाइटी। हाँ सर, इसका मकान प्लेस करवा दिया था सोसाइटी के नाम, 45 लाख का बाद में बेच के चला गया सर वो। तो तहसीलदार हंसी ने रजिस्ट्री उसकी सोसाइटी के नाम है, सोसाइटी के नाम प्लेस है सर। उसके बाद में वो उसकी रजिस्ट्री किसी और के नाम और करवा दी गई। कैसे हो गई? तो तहसीलदार हंसी बताएंगे सर। तहसीलदार हंसी इसमें सर एक और भी है, एक आपने सेल भी कर दी उसकी सर? 24/3/2021 की बात है सर। हाँ। उस टाइम पे मैं तो सर अब आया था मैं तो सर 16 मार्च को आया था 2022 में। 16 मार्च 2022। 16 मार्च जी। उससे पहले वाले ने बेच दी। इसमें सर क्या सर अटैच थी सर, लेकिन तथ्य छुपा के जो सुनीता रानी थी वाइफ ऑफ राजेश चोपड़ा, तो उन्होंने तथ्य छुपा के ये रजिस्ट्री करवा दी सर। तो जो देन ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार थे सर, उन्होंने इस मामले में FIR भी दर्ज करवाई है सर। वो जो तहसीलदार था जिसने जी करी है। यस सर। और उसके खिलाफ FIR ही दर्ज हुई है। यस सर। कार्रवाई नहीं, FIR दर्ज है सर। सुनीता रानी FIR तहसीलदार साहब ने करवाई क्या? जी सर। तहसीलदार भी कल्प्रिट है। वो अपना रिकॉर्ड दिखा रहा है। अपना तहसील का रिकॉर्ड देखे। दूसरा, ये आपसे जो मांग रहे हैं यहाँ के लोग हैं, इनकी प्रॉपर्टी की डिटेल वो नहीं दी आपने? वो दे चुके हैं सर। उसमें क्या था सर, जैसे 2/1/2023 में हमें मिली थी बल्दियत के साथ सर, मदादियत के साथ। जैसे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है सर, अगर प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होती है सर। पहले मुझे वो बताओ उस तहसीलदार का क्या हुआ? FIR दर्ज? जी सर। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं हुई? कहाँ है FIR दर्ज? तहसीलदार पे दी हुई सर। भाई FIR कहाँ दर्ज हुई? जय हिंद। FIR दर्ज है? तहसीलदार के खिलाफ नहीं है सर। हैं? उसके खिलाफ है सर। राजेश चोपड़ा के खिलाफ है सर, तहसीलदार के खिलाफ नहीं है। बेचने वाले के खिलाफ? हाँ जी, सुनीता के खिलाफ। जिसने करी है उसके खिलाफ नहीं है जी। तहसीलदार के खिलाफ नहीं है। तहसीलदार अपना रिकॉर्ड देखे, कोई दलील आगे दिखा देगा तहसीलदार कर देगा। कर दे यार कर दे जी लोग कर दे हार दो। हुई उसमें आपने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। वो भागे हुए हैं सर, सुनीता और उसका हस्बैंड दोनों ही भागे हुए हैं सर। उनके पीछे लग रहे हैं सर, अरेस्ट करेंगे। पीछे लगे हुए हैं। कैसे भागे हुए थे? 8/12 को FIR रजिस्टर हुई है सर। 2 FIR है, एक रजिस्ट्रार की तरफ से है और एक तहसीलदार की तरफ से है। दोनों में राजेश और उसकी पत्नी भी एक है सर। वो दोनों 1 साल से भागे हुए हैं। कंप्लेनेंट से भी बात हुई है, लेकिन सर हमने नंबर जुटा के सर 10-15 डेज में अरेस्ट सर। हम 10-15 दिन में सर अरेस्ट कर लेंगे उनको, हम नजदीक है सर। नहीं अरेस्ट कर लोगे, चलो वो ठीक बात है, पर इसमें तहसीलदार के खिलाफ उनके पास 4 साल हो गए सर, हमें बिल्कुल जाते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं करी उन्होंने सर। हमें कहते हैं 50 साल हो जाएंगे, आपके चप्पलें टूट जाएंगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे सर। गरीब है हम, बच्चों की क्या करें? मेरी बच्ची की शादी थी, मैंने ऐसे कर दी सर। हमें कोई पैसे के 4 साल हो गए सर। मेरे हस्बैंड हार्ट के मरीज हैं, बिल्कुल उनकी कोई नहीं है, क्या करें सर? कहाँ वो तहसीलदार? सर हांसी में ही है सर, नायब तहसीलदार है सर, जयवीर सिंह। जिन्होंने रजिस्ट्री की थी वो? यस सर। उन्होंने बचने के लिए FIR दर्ज करा दी सर नमस्कार। सर सारा रिकॉर्ड हमारे पास है और पुलिस को भी 82-83 सेक्शन नहीं, जो प्रॉपर्टी प्लेज हुई है हाँ सर, उसका आपके तहसील में रिकॉर्ड नहीं होता?
उसका सर जो रजिस्ट्री के साथ डॉक्यूमेंट लगाए, रजिस्ट्री के साथ कुछ नहीं लगाया सर वो चेक नहीं किया जाता। क्यों नहीं करा आपने चेक? सर जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री के साथ आपने चेक क्यों नहीं करा? सर रजिस्ट्री के साथ तो चेक कराया ही है। नहीं, आपने अपना रिकॉर्ड चेक क्यों नहीं करा? सर अपना रिकॉर्ड अपने पास थोड़ी है सर, पटवारी के पास होते हैं। पटवारी के पास हो, किसी के पास हो, जो भी है सर रजिस्ट्री तो ऐसे नहीं होती है सर। कैसे होगी रजिस्ट्री? एक मिनट, कैसे होगी रजिस्ट्री? सर जो डॉक्यूमेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट अलग आते हैं उनमें चेक होते हैं। आपने वेरीफाई करे? जी सर। नहीं, जब वो प्लेज थी वह सर वो डॉक्यूमेंट उसके साथ नहीं थे। वो क्यों लगाएगा? क्यों लगाएगा जी? मेरी बात सुनो, एक मिनट वो क्यों लगा? भाई एक मिनट सर, वो क्यों लगाएगा? सर जो डॉक्यूमेंट कोई वैसी फर्जी रजिस्ट्री बना के ले आए, तुम रजिस्ट्री कर दोगे? ना सर ऐसे अपने रिकॉर्ड में चेक नहीं करोगे? सर आपने उस जो रिकॉर्ड है सारा पुलिस को भी दे रखा है मैंने। पुलिस को तो दे रखा है, तूने रजिस्ट्री क्यों करी? सर रजिस्ट्री तो अगर रिकॉर्ड ठीक है तो करनी पड़ेगी। क्या ठीक है रिकॉर्ड? रिकॉर्ड तो हमारे पास जमा प्लेज प्रॉपर्टी, प्लेज प्रॉपर्टी की आप कर नहीं सकते? सर जो रिकॉर्ड हमारे पास दिया है नकल जमानत देती भाई है। उसने वो रेलवे स्टेशन की दे दे। नहीं थी सर, फर्ज में नहीं थी। ये करते हैं रेलवे स्टेशन की भी। इसमें एक और फेर है सर, जो खरीदार है ना, खरीदार के पति की तरफ से ही डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं। जो बेचने वाली राजेश की पत्नी है सर, राजेश नहीं है, सुनीता, उसके साथ भी फ्रॉड है सर। जो खरीदार है उसने बेचारे लोन ले रखा है सर। जब भी वो बात करनी है, जो प्लॉट लिया है सर वो लोन से ले रखा है उसने। वो हमने पूरी तफ्तीश करके एफआईआर दर्ज कराई थी सर उसकी। अभी क्या नहीं, लोन लिया है तो उसने वो नॉन इनकम्बरेंस क्या कहते हैं जी, वो सर्टिफिकेट लिया होगा सर। जो खरीदार है उसने नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लिया होगा। वो तो सर होगा, आपने दिया होगा। नहीं सर हमने तो नॉन इनकम्बरेंस नहीं दिया जिसको। कहीं से तो लिया होगा ना जिसने खरीदी है। वो तो सर पार्टी बता सके जी, उसने लिया तो होगा ना कहीं से। खरीदार पार्टी वही बता सके सर इसके बारे में। जो हमने हमारे डॉक्यूमेंट है सर, हमारे डॉक्यूमेंट है, उन हमारे साथ भी फर्जरी करी है सर, खरीदार के साथ भी कर रखी है। इसलिए तुमने तो सुविधा शुल्क लेके कर दिया होगा सर। 2-4 ऑफिसर या 2-4 मैंने जानते हुए सर यहाँ से सब सर मेरा ऐसे यू आर इमीडिएटली सारा चेक करते हो। हाँ रिकॉर्ड चेक करते हैं। रिकॉर्ड चेक करने के बाद रिकॉर्ड के अंदर नहीं है। यू आर इमीडिएटली, मेरी बात ना नहीं हो रही जी। हाँ वो बता दी नहीं। यू आर इमीडिएटली सस्पेंडेड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दूसरा सही डिसीजन। एफआईआर कौन सी है ना, उसमें इसका नाम शामिल करो। हाँ बिल्कुल सही है, सही डिसीजन जी। आज जब काबू होगा सुधर नाम शामिल करो, इसका कार्रवाई करो। ऐसे कैसे हो सकता है? शाम नहीं साहब जायज होती नहीं है, नजायज करती तूने। सर सर कोई भी आरोप लगा सका जी, आरोप लगाने से मैं सस्पेंड से खुश हुआ आपने कर दिया, बहुत बढ़िया सर। लेकिन मेरी सूझ लो भाई देख, जनता का हुआ नुकसान और तेरी नेग्लिजेंस से हुआ सर। मैंने तो कोई नुकसान नहीं किया सर। You should have checked it. आपने कैसे कर दिया? जो प्रॉपर्टी प्लेज है सर, जो रिकॉर्ड हमारे पास है उसमें प्लेज नहीं है सर। भाई आप अपना रिकॉर्ड देखो ना, मेरे साथ जो और होगा, जो रिकॉर्ड रखता होगा, पटवारी होगा और होगा, उनको भी अंदर डालो। सारा करो जी। कमेटी बताओ। सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी नाम। हाँ जी, हाँ जी। आप पूरे बैठ जाओ। रेंट रजिस्टर और इकरारनामे में सारे नाम दर्ज आप लोग जो मौके पे कागज है वही है, और क्या किराया ले रहे तुम्हारे महीने? सर पोजेशन तो इनका पोजेशन है सर, और चीजों से वेरीफाई करवा लो, बिजली के बिल से करवा लो, उससे करवा लो, और रजिस्टर करो इनकी। भाई कोई और करा लो, मौके पे कागज तो यही है। नोटिस लगा दो, डंडोरा लगा दो कि हम रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, इसमें कराया जाए तो बता दें। पॉलिसी के अकॉर्डिंग बता दें सर। इनका रिजेक्ट हुआ ना, जैसे अभी सर डायरेक्टर साहब के पास इन्होंने लगाई हुई है सर अपनी अपील, वहां से सर रिवर्ट हो जाएगा ना, जैसे गाइडेंस मिल जाएगी सर, हम कर देंगे। अब पेंडिंग रखने हमें कोई इशू नहीं है सर, हमने काफी कर दी है सर करके। सर जी नमस्कार, मकर संक्रांति शुभकामनाएं। सारे सबूत दे चुके हैं, रेंट लिस्ट में नाम भी दर्ज है। 20-25 साल 30 साल से हमारे दुकान करके बाल बच्चों को पोषण कर रहे हैं। एक अधिकारी है वहाँ राणा,
आदरणीय हमारे मेयर साहब से भी मिलाया था उनको, उन्होंने कहा था भाई दुकान दे दो। कहते इनका कसूर नहीं है, सिर्फ जब दुकानों का निर्माण हुआ था उस समय उनका साइज नहीं दिखा गया। भाई वो सुन लिया मैंने, कुछ नहीं, मैंने उसका जवाब दे दिया कि भी आप फीता लेके नाप लो, जितनी है उतनी रजिस्ट्री कर दो। अब इन्होंने दूसरा मामला बताया कि डायरेक्टर के पास गई हुई है, डायरेक्टर को कह देंगे, मैं भी कह दूंगा, आप डीसी से बात करके हम करा देंगे सब रजिस्ट्री। धन्यवाद सरकार ने नीति बनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको फायदा मिलना चाहिए।